सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज एक मित्र का प्रश्न आया है। उन्होंने पूछा है बीज मंत्र क्या है। साथियों, आज बीज मंत्र के विषय में समझते हैं क्या है बीज मंत्र। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, आइए बीज मंत्र के बारे में समझते हैं। प्रिय साथियों, बहुत ही सुंदर विषय है, जीव के कल्याण का विषय है। जिसने बीज मंत्र को समझ लिया, समझो उसका बेड़ा पार हुआ। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं सतगुरु बंदी छोड़ साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, साहेब समझा रहे हैं, शब्द को खोज ले, शब्द को बूझ ले, शब्द ही शब्द तू चलो भाई। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, समझाते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। कहते हैं शब्द को खोज ले, शब्द को बूझ ले। साहब कह रहे हैं भाई तू शब्द को खोज ले। शब्द आदि अनादि है, शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। कहते हैं साहब शब्द को खोज ले, शब्द को बूझ ले किसी जानकार से, जो इस शब्द का भेदी है, महरमी है, जानकार है, उससे बूझ ले। शब्द ही शब्द चलो तू भाई। और फिर शब्द मिलने के बाद उस शब्द के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। चलने का मतलब होता है उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे, अपनी यात्रा शुरू कर दे। कहते हैं साहब शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द ते पिंड ब्रह्मांड छाई। कहते शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। ये सब आकाश में पाताल में कोई जगह खाली नहीं है, सभी जगह वो शब्द छाया हुआ है। हर जगह शब्द है, क्योंकि शब्द से ही ये सृष्टि की रचना किससे हुई? शब्द से। फिर कहते हैं शब्द ते पिंड ब्रह्मांड छाई। कहते घट के अंदर भी वो शब्द है, और ये जितनी भी रचना हुई है ब्रह्मांड की, ये किससे? शब्द से छाई। शब्द से हुई ब्रह्मांड की रचना, तो सारी जगह शब्द छाया हुआ है। तो साथियों उस शब्द को खोज ले। फिर कहते हैं शब्द बैन बसे, शब्द श्रवण बसे, शब्द के ख्याल मूर्त बनाई। शब्द बैन बसे, वाणी के अंदर भी शब्द है, और शब्द जो हम सुन रहे, सुनने के अंदर भी शब्द है। शब्द के ख्याल एक मूर्ति बनाई। तो कहते हैं शब्द ही बिंद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही शास्त्र बहुभांति गाई। साहेब बंदी छोड़ समझा रहे हैं जो ये नाद बिंद की जो सृष्टि बनी है, ये किससे बनी है? शब्द से। तो साथियों ये जितनी भी रचना है ये कहां से हुई? शब्द से। नाद बिंद की जो सृष्टि है वो शब्द के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति हुई है। शब्द ही शास्त्र बहुभांत गाई। सभी शास्त्रों में शब्द के बारे में समझाया गया है। फिर क्या कहते हैं? शब्द ही जंतर है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई। सतगुरु बंदी छोड़ क्या समझाते हैं? फिर आगे कहते शब्द ही जंतर है, शब्द ही मंत्र है। वो जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, जिससे बीज का मतलब होता है ना उत्पत्ति, जिससे उत्पत्ति होती है उसी को बीज कहते हैं। और ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? शब्द से। तो बीज मंत्र कौन सा है? शब्द ही बीज मंत्र है। शब्द को जान लिया तो समझो बीज मंत्र को जान लिया। इसलिए बार बार समझाते हैं किसी वेदी गुरु के सानिध्य में जाकर के शब्द की प्राप्ति कर लें। जब तक शब्द को प्राप्त नहीं करेंगे आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किसी भेदी गुरु की शरण में जा करके उसकी सेवा करके उसके साथ सत्संग करके
उस शब्द की जानकारी ले ले, शब्द को खोज ले। जब तक शब्द नहीं मिल जाता तब तक समझो आध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। फिर आगे साहब कहते हैं, शब्द ही तत्व है, शब्द नि तत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। शब्द वो तत्व रूप है। कहते हैं ना तत्वदर्शी संत, जिसने उस शब्द का बोध हो गया, जान लिया, उसको देख लिया, उसके तत्वदर्शी का मतलब तत्व का दर्शन कर लिया, उस शब्द का दर्शन कर लिया, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। कहते साहब शब्द तत्व है, शब्द नि तत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। शब्द आकार में कब उसको देखा जाता है, कैसे देखेंगे? जब ये गुरु दृष्टि देता है, दृष्टि के द्वारा उसको देखा जाता है, वरना वो दिखाई नहीं देता, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। जब तक वो दृष्टि नहीं मिल जाती तब तक वो दिखाई नहीं देता, और वैसे पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। जब कोई भेदी गुरु मिलता है, वो नैन से, बैन से और सैन से, जब इशारे से, सैन कहते हैं इशारे को, और जब वो दृष्टि देता है, तब उस शब्द को आप सब जगह देख सकते हैं। और वो शब्द, जब एक बार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, शब्द कभी आपको छोड़ेगा नहीं, शब्द मझधार में नहीं छोड़ेगा। शब्द रूपी नाव में बैठ करके आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो साथियों, इसलिए शब्द के बारे में ही जानना चाहिए और उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। फिर कहते हैं, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही तीन देवा थपाई। कहते हैं जितनी भी नार पुरुष, नारी भी शब्द से बनी और पुरुष भी शब्द से बने, और ये तीन देवा, कौन से तीन देवा? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवा की उत्पत्ति कहां से हुई? शब्द से। तो साथियों, शब्द ही मूल है, शब्द ही जड़ है, मूल है। बीज मंत्र क्या है? वो है शब्द। तो आगे फिर साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं, क्या कहते हैं? शब्द ही दृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाई। कहते हैं साहेब बंदी छोड़, शब्द ही दृष्ट है, वो दृष्टि भी पड़ता है, अदृष्ट भी है। और जब दृष्टि किसको पड़ता है? जिसको वो दृष्टि मिल जाती है। गुरु जब दृष्टि देता है तब वो दिखाई देता है, और नहीं तो वो अदृष्ट है, वैसे वो दिखाई नहीं देता। शब्द ही ओंकार है। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं ना नानक साहब, एक ओंकार सतनाम। वो शब्द ही वो एक ओंकार है, सतनाम है, वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य है। फिर आगे कहते हैं, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाए, सारे सकल ब्रह्मांड में शब्द छाया हुआ है। कहें कबीर ते शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, उस शब्द को परख ले, उसको जान ले। असली पारखी कौन है? जो शब्द को परखता है, जो शब्द का भेदी है, जो शब्द का जानकार है, वो असली पारखी है। उसको शब्द को परख ले। फिर कहते हैं साहेब बंदी छोड़, शब्द ही आप करतार भाई। शब्द के बारे में क्या कहा? फिर शब्द ही आप करतार भाई। शब्द वो मालिक है, शब्द खुदा है, शब्द बंदी छोड़ है, शब्द ही वो परमात्मा है, खुदा है, गोड़ है। उसके कितने भी नाम लिए जाते हैं, वो सब वो शब्द के बारे में कहते हैं। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब समझाते हैं, शब्द करतार है भाई, करतार है, परमात्मा है, खुदा है। फिर ये सत्संग प्रेमियों, जो बीज मंत्र है, मित्र का प्रश्न आया था, बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र क्या है? शब्द ही बीज मंत्र है।
आज शब्द के बारे में समझा। तो साथियों, मूल बात, इस शब्द को किसी शब्द भेदी गुरु के पास जाकर के उसकी सेवा करके, उससे प्रार्थना करके, उसका सत्संग करके, आराधना करके इस शब्द को ले लें, शब्द की को खोज ले, इसकी जानकारी ले लें। शब्द के बारे में अगर जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। शब्द वो मालिक है, खुदा है, बंदी छोड़ है, वो परमात्मा है। प्रिय मित्रों, आज बीज मंत्र के बारे में, शब्द के बारे में हमने चर्चा करी, समझा। इस को बार बार वीडियो को देख करके, सुन करके, और हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, क्या हमने जानकारी है, शब्द का भेद है? अगर नहीं है तो समय को बर्बाद ना करें। एक एक पल बड़ा कीमती है, पता नहीं ये बोलने वाला कब निकल जाएगा, कब ये हमसे उड़ जाएगा। तो समय का दुरुपयोग ना करें, शब्द का इसको ले खोज लें। समय का कोई नहीं पता है किस टाइम ये बोलने वाला इससे निकल जाए। मित्रों, आज इस विषय पर चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।